नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्त को बोल दो, आप उनको ब्लॉग मत करो। सो मॉडर्न अप्रोचेज इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। अब देखो, याद करो, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ा था। अब हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा है, अब हम मॉडर्न अप्रोच इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। मतलब सारी चीजें सेम होंगी, बस हर चीज में न्यूट्रिशन और एजुकेशन लग जाएगी, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। सो मॉडर्न अप्रोच जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करो और उससे सीखो, ठीक है। दीज अप्रोचेज एक्टिवली क्या इन्वॉल्व करती है? लर्नर्स, और उन्हें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड, याद करने में और नॉलेज को अप्लाई करने में उनकी रियल लाइफ में। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? आइडेंटिफाई करना है हमको प्रिंसिपल पॉइंट यूजिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच पढ़ा था, जिसमें हमें लोगों का पार्टिसिपेशन इंकरेज करना है, डिस्कशन इंकरेज करना है ना, अभी पिछले यूनिट में। सो देन डेवलप एजुकेशनल गेम्स फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। आप सिंपल पता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक वो आता है ना मैट आती है, वो वाली सांप सीढ़ी वाली मैट आती है, लूडो वाली मैट आती है बहुत बड़ी सी, और एक बड़ा सा डाइस आता है, अगर आप लोगों ने देखा है ना। हाँ, मेरे घर में तो चद्दर है साफ लूडो वाली। तो उसमें लोग खेलते भी हैं, जैसे फैमिली होती है ना, मजा भी आती है उसमें खेलने में। तो आप वो चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और फीमेल्स, पता है एक चीज समझना, फीमेल्स इवन मेल्स में भी देखो, बाय प्लेइंग द गेम, और हमने ऐसा कुछ रख दिया और वो गेम पूरा न्यूट्रिशन बेसिस पे, इवन जो हमने मैट प्रिंट भी करवाई है ना, वो इस टाइप से प्रिंट कराई है कि जहाँ पे सांप काट रहा है वहां पे फास्ट फूड रखा हुआ है। तो जो छोटे छोटे बच्चे, उनके तो दिमाग में बचपन से बैठ जाएगा ना, जैसे अपन भूतों का डर बैठाल देते हैं, वैसे अपन फास्ट फूड का डर बैठाल देंगे उनके अंदर, ठीक है। देन आगे देखें, सो रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेटर्स। तो इनका अगर रोल देखें तो क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेटर्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एज अ चेंज एजेंट। चेंज एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो चेंज कर रहे हैं, हु वर्क क्लोजली विद द कम्युनिटी। इनका रोल क्या क्या इंक्लूड होता है कि घर घर जाना है, कम्युनिटी मीटिंग्स पर जाना है, ठीक है, आइडियाज और इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मली शेयर करना है, लोगों को ट्रीट करना है एज इक्वल एज फ्रेंड, रिस्पेक्ट करनी है लोकल नॉलेज की और एक्सपीरियंसेस की। अब पता है ये घर घर जाने में भी बहुत गट्स चाहिए, कुछ लोग तो देख के गेट लगा देते, पता चला बाहर ही नहीं निकलते हैं, करते हैं ऐसे लोग। देन इंकरेज कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, एक्सेप्ट करना है क्रिटिसिज्म और वेलकम क्वेश्चंस को। अच्छा, मुझे यहाँ से एक चीज़ याद आई, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बोली ना, इंकरेज कॉपरेशन, पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट, ये ट्रीट पीपल, नहीं ये वाला नहीं, ये जो हमने पढ़ा ना विजिट होम्स, ये पहला पॉइंट, और इंकरेज कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड वेलकम क्वेश्चंस। अब देखो, ये जो तीसरा पॉइंट है, इन तीनों को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। एग्जाम्पल ऐसा कि लाइक वन ऑफ माई रिलेटिव, मेरे मामा हैं, उनकी जो वाइफ है ना, मामा मेरे फार्मर हैं, और जो उनकी वाइफ है वो आंगनवाड़ी में काम करती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि उनके यहाँ पे उन लोगों को सर्वे करने दिया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो, वो घर घर जाके सर्वे करते हैं, ठीक है। तो अब वो बेसिकली, एक सेकेंड ना, सो सर्वे करते हैं। तो हुआ क्या, अब अगर जैसे गए सर्वे करने, तो जो फीमेल्स होती हैं वो या तो दरवाजे बंद कर रही थी, या तो ये बोल रही थी कि टाइम नहीं है जाओ, या तो ढंग से रिप्लाई नहीं देना था उन्हें प्रॉपरली, और करती भी उन्हें लगता आ गए हैं, फीमेल्स वैसे भी ज़्यादा इंगेज नहीं होती बाहर के लोगों के साथ। तो इस टाइप से हुआ। तो पता है फिर मेरे मामा ने क्या किया, बेसिकली मेरे मामा का काम नहीं था, मामी का काम था, पर एक वो रहता ना हेल्प कराना, अगर हस्बैंड हेल्प ना कराए तो फिर हस्बैंड ही कैसा। तो बेसिकली वो सर्वे कर रहे थे। तो मामा ने क्या किया, आप लोगों को पता है कुटी वाला वर्ड सुना है आपने? गांव में सभी लोगों को कुटी मिलती है, अगर सुना हो तो। सुना है। सोनिया आपने, जगमीत आपने? कुटिया। कुटी, कुटी, वो झोपड़ी वाली कुटिया नहीं, कुटी मिलती है। दैट इज वो उनको शायद उनके घर के पैसे मिलते हैं, घर बनवाने के पैसे मिलते हैं। हाँ, घर बनवाने के पैसे मिलते हैं, उसको बोला जाता है, वो एक कोई स्कीम है, उसके अंडर में जो गांव के लोग हैं उनको कुटी मिलती है, दैट मीन्स हम पैसे मिलते हैं उनका घर बनवाने के लिए, ठीक है। तो अभी इस पिछले साल ना पैसे, और इस साल भी पैसे कुछ आने थे, मैंने भी ये चीज़ सुनी थी। तो उन लोग घर जा रहे थे, तो उन्हें सर्वे के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं देते थे, ये बोलते थे भैया है नहीं, इनको पता है, ये घर पे नहीं है, इस टाइप के रिप्लाई मिलते थे, रिस्पॉन्सेज मिलते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके घर पे जाके पता है क्या बोलना स्टार्ट किया, कुटी के लिए सर्वे कर रहे हैं। अब वहां से तो आने हैं पैसे, तो हर कोई डॉक्यूमेंट्स ला के दे रहा है। तो इस एग्जाम्पल से ना कुछ चीजें समझ में आती हैं क्या, कि देखो ऐसी चीजें भी होंगी कि आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा,
ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है डिसरिस्पेक्टफुल चीजें भी हो जाए आपके सामने, कोई आपके सामने दरवाजा बंद करेगा तो नॉर्मल सी बात है, खराब ही लगेगा, ठीक है। अब ये नहीं बोल रही हूँ कि हम घर जाने वालों में से हैं, पर हो सकता है ना हमने फ्यूचर नहीं देखा, क्या पता हम किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाए। मैम मेरा तो काम ही यही है, मुझे तो रोज कम से कम 10 ना मिलते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, जिनको प्लान समझाते हैं ना भी करते हैं हाँ भी करते हैं, जो आज ना करते हैं 10 दिन बाद हमारी इनकम देख के हाँ करते हैं। हाँ तो ना तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है। एग्जैक्टली जो ना है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ना थोड़ा इसीलिए बोला क्रिटिसिज्म अप्रोच वो करना पड़ेगा, हमें उनकी लोकल चीज़ों को एक्सेप्ट करके, और फिर बेसिकली ऐसा कुछ वे ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो इन्वॉल्व हो पाए, ठीक है। देन लिव एंड वर्क विद द कम्युनिटी, डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ नीडी पीपल, जो नीडी पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को डिफेंड करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है डिफेंड करना इन द सेंस, देखो अपन हो सकता है अपन कुछ ऐसा बोल दें या ऐसा कुछ करना चाहें जो उनके अगेंस्ट हो, पर कुछ लोगों को सिर्फ वही चाहिए। जैसे अगर बहुत बहुत ज़्यादा रूरल एरिया, बहुत ज़्यादा लो इकोनॉमिक सोसाइटी का वो पर्टिकुलर पर्सन है, तो हम कितना भी बोल देंगे कि भाई केसरी दाल नहीं यूज़ करना, पर वो वही अफोर्ड कर सकता है, क्या करेगा। तो हमें उनकी नीड को डिफेंड करते हुए उसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना है। देन लर्न टुगेदर विद द कम्युनिटी। की पॉइंट्स देखें तो लर्नर्स जो है, लर्नर्स आर पार्टनर्स इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लर्नर्स जो है वो पार्टनर इस पूरी प्रोसेस के। अब एनालिटिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने रोल पढ़ लिया, अब एनालिटिकल अप्रोच पे जा रहे हैं। एनालिटिकल अप्रोच ऑलरेडी पिछली स्टडी में पढ़ कर है, जिसमें एनालाइज करेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। 4 स्टेप बताए थे मैंने, अगर आप लोग को याद हो। पहले एनालाइज करना है, फिर असेस करना है, क्या करना है, असेस एनालाइज करना है, फिर उसके बाद उसमें असेस करना था ना नहीं। एनालिटिक अप्रोच में। नहीं, पहले एनालाइज करना था, ठीक है, फिर क्लासीफाई करना था, फिर डिस्कस करना था, और फिर लास्ट में इवेल्यूशन नहीं था, लास्ट में डिस्कस करने के बाद एक और था मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर मैंने जो स्टेप्स बताए थे, स्टेप्स बहुत सारे थे कि ऑब्जर्व करना है, फिर आपको क्लासीफाई करना है, फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, कॉजेज जो हैं, उसके बाद डिस्कस करना है, सॉल्यूशन निकालना है, और फिर अप्लाई करना है, ठीक है। अब मीनिंग देखें तो अप्रोच दैट हेल्प एजुकेटर्स एंड लर्नर एनालाइज, ठीक है। अप्रोच क्या है एनालिटिकल अप्रोच में, एक ऐसा अप्रोच है जिसमें एजुकेटर्स और लर्नर ये क्या करेंगे, दोनों एनालाइज करेंगे किसका, जो भी प्रॉब्लम की सीवियरिटी है, कॉजेज हैं, और उसका क्या क्योर है और प्रिवेंशन है। देन स्टेप्स देखें, सो आइडेंटिफाई फूड एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी, उनकी सीवियरिटी को एक्सेस करना, कॉजेज को डिटरमाइन करना, क्या क्या इफेक्ट्स हैं इन सबको एनालाइज करना कि क्या इफेक्ट निकल कर आया, और प्रैक्टिकल और फीजिएबल मतलब जो प्रैक्टिकल हो और इजी हो, फीजिएबल मतलब इजी होना, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड देखें तो पर्सनल एंड कल्चरल प्रॉब्लम सबसे पहले देखेंगे। तो पर्सनल एंड कल्चरल प्रॉब्लम, पर्सनल बिल्कुल हो सकता है ना, लोग बच्चे नहीं खाते, बाहर का ही खाना खाना, घर का खाना ही नहीं खाना है। कुछ बच्चों की इतनी गंदी आदत होती है कि अगर उनको कुरकुरे या चिप्स की लालच ना दो तो वो घर का खाना ही नहीं खाएंगे। तो रॉन्ग फूड हैबिट्स, ठीक है। और ये खुद से नहीं डेवलप की, जब तक आपने बच्चे को पैकेट ला के नहीं दिया, उसे पता था क्या कि ऐसी चीज़ भी मिलती है, ठीक है। देन लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज, न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है। फूड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। फूड बिलीव्स एंड ट्रेडिशन, कुछ लोग हो सकता है ट्रेडिशन में गलत ही मानते हो। अब आगे बढ़े, अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हो फूड बिलीव एंड ट्रेडिशन को, कोई एग्जाम्पल दो कि कुछ ट्रेडिशन में कुछ गलत खाने को बोला जा रहा है। कुछ गलत खाने को बोला था, या जो ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, ये मैंने एक एग्जाम्पल पहले आपको गलत तो नहीं है ना मैडम। अच्छा, टाइप ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मैडम गलत तो नहीं होता, ये शुभ होता है वो शुभ होता है, बड़ा करते हैं, मैं नहीं मानती ये सब। नहीं, चीनी खाओ तो पेपर अच्छा होगा, पढ़ा नहीं ऐसा नहीं। वो चीज देखो, दही चीनी जो है ना, अगर इसके पीछे देखो, ये जो है ये तो गलत चीज है कि पेपर अच्छा जाएगा, पर दही चीनी के पीछे साइंस है। क्योंकि अगर देखो ना क्या चीज, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है, वो तो बाहर निकल रहे हो, हेल्थ के लिए अच्छा है, अच्छी चीज खा के जाओ। हाँ देखो, बेसिकली वो एनर्जी के लिए अच्छा है। अगर आप देखो ना, तो आप जैसे जैसे पीरियड्स में लड़कियां क्यों ज्यादा प्रेफर करती है मीठा खाना या
डार्क चॉकलेट डॉक्टर भी वो करेगा कि हाँ डार्क चॉकलेट्स खाओ, क्योंकि जो शुगर है ना वो आपके हैप्पी हार्मोन को स्टिमुलेट करती है। अब एनर्जी आती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, और ऊपर से शुगर जो है ना बेसिक देखो बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है कि बिल्कुल शक्कर ही शक्कर खा रहे हो, पर दही चीनी में शक्कर है, इसका मतलब ना वो हैप्पी हार्मोन को वो करेगी। क्यों बच्चों को मीठा खाने से अच्छा लगता है, चॉकलेट खाने से अच्छा लगता है, हैप्पी हार्मोन स्टिमुलेट होता है। ठीक है, खाने के बाद खीर क्यों अच्छी लगती है, मीठा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन स्टिमुलेट होता है। तो इसीलिए उसके पीछे तो खैर साइंस है। फूड बिलीव्स एंड ट्रेडिशन मैं समझाती हूँ। देखो एक करवा चौथ तो सबने सुना होगा, इवन फास्ट भी आप लोग शायद रखते होंगे। मैडम मैं नहीं रखती। नहीं रखते? हमारे ट्रेडिशन में ही नहीं है मैडम फास्ट फूड, खाओ पियो ऐश करो। बट करवा चौथ तो शायद पंजाबियों से ही ओरिजिनेटेड है ना? नहीं मैडम, ये तो जो हमारे एंसेस्टर्स ने भी लिखी थी वो कभी एक एक्सपेक्ट में नहीं लिखी थी, वो दोनों एक्सपेक्ट में लिखी थी, पर इंडिया ने उसे एक एक्सपेक्ट में ले लिया कि सिर्फ फीमेल्स को करना है। वरना महीने में अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पानी और खाना नहीं खाओ, क्योंकि बॉडी को रिपेयर होने का टाइम मिलता है। एक चीज समझना, बॉडी में जो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है वो लगती है डाइजेशन में। ठीक है, तो अगर आप एक दिन डाइजेशन की एनर्जी को रोक दोगे तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, बाकी रिपेयरमेंट में, बाकी ग्रोथ में। इसीलिए ये होता है कि फास्ट रखना चाहिए, और फास्ट आर गुड्स। नवरात्रि में भी फास्ट रखे जाते हैं ना। मैं बेसिकली शायद शर्मिष्ठा आपने देखी ना मेरी नवरात्रि की सीरीज, है ना, तो मैंने उस सीरीज में ना पूरा बताया था, मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो उस सीरीज में भी जो 9 दिन का फास्ट रखा जाता है और हर फास्ट में कुछ भोग खाया जाता है ना, या कुछ प्रसाद खाया जाता है, या कुछ पर्टिकुलर रहता है कि इस दिन ये खाना है, उसके पीछे एक रीजन है। नवरात्रि आप देखना, 2 नवरात्रि दोनों सीजनल चेंजेस पे आती है। ठंड की नवरात्रि आती है, ठंड स्टार्ट होने वाली आती है, गर्मी की आती है, गर्मी स्टार्ट होने वाली आती है। इस टाइम पे लोग जो है वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो रहा होता है। तो बॉडी को चेंज होने का, एडेप्ट होने का टाइम मिल जाए, इसलिए हम डाइजेशन की एनर्जी को रोक देते हैं, तो बॉडी किसी और एनर्जी में लग जाती है। मैंने तो जितनी भी फास्टिंग देखी है वो तो ऐसे पिकनिक हो जाता है उनका, इतनी चीजें खाते हैं भाई गॉड, वो लोग खाते ही रहते हैं। वो गलत प्रैक्टिस है ना वो। जैसे अपन खिचड़ी देखो, साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, साबूदाने में तो कितना ज्यादा एक्सट्रीम ग्लूकोज है, डायबिटीज पेशेंट के लिए मना किया जाता है। रॉन्ग प्रैक्टिस है, वो लोगों को नहीं पता। 7 दिन ऐसे होते हैं, 9 दिन मेरे ऐसे होते हैं, आज साक्षी के घर में जाना है, आज उसके घर में जाना है, और उसने नवरात्रि की उसके लिए बुलाया हुआ है, और मैं तो मतलब मस्त एंजॉय करती हूँ। नहीं देखो, वो मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि खाना बंद करना है, मैं आप लोगों को सिर्फ उसके पीछे की साइंस बता रही हूँ। बाकी हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। फिर तो जैनिज्म में आपने देखा होगा, जो लोग होते हैं ना जो सब चीजें त्याग देते हैं, वो तो सिर्फ 2 दाने पे जिंदा है और इतनी बड़ी लाइफ भी जी रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है। पर एक्चुअली में देखा जाए तो जब बीमार होते हैं, हम फीवर आता है, क्यों हमें भूख नहीं लगती, क्यों डॉक्टर ये नहीं बोलता कि भारी खाना नहीं, सिर्फ मूंग दाल पिलाओ, क्यों मना कर देते हैं खाने के लिए? पेशेंट खुद नहीं खाना चाहता, क्योंकि बॉडी खुद डाइजेशन को रोक देती है, इच्छा मार देती है खाना खाने की। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बॉडी जो है उसको टाइम मिल जाता है रिपेयर करने का। 1 मिनट, मेरा एक पार्सल रिटर्न पे है।